जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, मैंने आपको कुछ वीडियो दिए थे जिसमें मैंने 45 दिन के बारे में बात की थी कि मंगल और बृहस्पति की युति ऐसी बहुत सारी सुधार प्रक्रिया को इस धरती पर अप्लाई करेगी जो बहुत लंबे समय तक इस धरती पर एप्लीकेबल होंगे। ये वो सुधार प्रक्रिया होंगी जो ऊर्जाओं के लेवल पर होंगी, यानी परमात्मा ईश्वर अपने तरीके से यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्थाओं को जन्म देंगे जो आने वाले समय के अंदर इस धरती के लिए आवश्यक है। लेकिन दर्शकों, जैसे ही 26 अगस्त को ये युति समाप्त होगी, यानी कि मंगल अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, उसके पश्चात एक ऐसी परिस्थितियों का जन्म होगा जिसको लेकर के बहुत बड़ी चिंता मेरे मन में है। और वो बात आप लोगों के सामने करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसका सीधा सीधा संबंध हम लोगों से है। ऐसे में मैं भारत सरकार से भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि 26 अगस्त के बाद से और लगभग मार्च 2025 तक, और इसके अंदर भी अगर हम समय लेंगे तो मध्य में आप नवंबर दिसंबर को मान लीजिए, जब अमेरिका में चुनाव हो चुके होंगे, उसके बाद में इन परिस्थितियों के अंदर एक ऐसा माहौल हम देखेंगे जो हर किसी को विचलित जरूर करेगा। आर्थिक तौर पर हर व्यक्ति अपने आप को दुखी और परेशान महसूस करेगा। खास तौर पे व्यापारी वर्ग अपने आप को बहुत ज्यादा चिंतित महसूस करेगा। उनका ये जो आक्रोश है, जो कोविड के बाद से उनके अंदर दबा हुआ है, ये आक्रोश एक विकराल रूप लेगा। परिस्थितियां सामान्य नहीं होंगी तो हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण बदलता है। राजनीतिक अस्थिरता इस देश को परेशान करेगी। लगेगा जैसे सरकार नाम की कोई चीज क्या है भी या नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी परेशानियों से ग्रसित है, लेकिन उसे अपनी परेशानियों का तो समाधान मिल नहीं रहा है, बल्कि कुछ नई परिस्थितियां और क्रिएट की जा रही हैं जिन्हें इस समय पर नहीं होना चाहिए। किसान अपने तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे, सरकारी कर्मचारी अपने तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे, जनता अपनी तरह से अपनी नाराजगी जाहिर करेगी, असामाजिक तत्व अपने तरीके से देश के अंदर अलग अलग तरीके से देश की स्थिरता को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ये वो समय है जब हम ये नहीं समझ पाएंगे कि आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है। और ये ऐसी परिस्थितियां हैं जिनसे व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। अगर हमारे पास रोजगार ना हो या रोजगार है वो भी चला जाए, व्यापार हम कर रहे हैं लेकिन वो व्यापार इस स्थिति पर आ गया है कि दाल रोटी भी नहीं मिल पा रही है, बल्कि उसको चलाना मुश्किल हो रहा है। हमारे पास 100 लोगों की फौज है या कह लीजिए टीम है, लेकिन हमें मजबूरी में केवल 10 लोगों को रखना पड़ रहा है, 90 लोगों को हमको निकालना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियां सामान्य परिस्थितियां नहीं होती हैं। और दुनिया भर के जो माहौल होंगे उससे सीधा सीधा हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसके संकेत हमें मिलने शुरू हो चुके हैं। अप्रैल के बाद से लेकर आज तक आप बहुत सारी ऐसी घटनाओं को देखेंगे जहां इनके संकेत हमें मिले हैं। लेकिन अगर हम उन संकेतों को नजरअंदाज कर रहे हैं तो यह बहुत बड़ी गलती हमारे लिए होगी। सरकार भी असहाय नजर आएगी। आखिर उन्हें यह नहीं समझ आएगा कि हम इन चीजों को, इन परिस्थितियों को कंट्रोल करें तो कैसे करें, क्योंकि इसका कोई हल किसी के पास नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में पूरे दुनिया के अंदर एक इमरजेंसी जैसा माहौल पैदा हो जाए, उससे भारत भी अछूता नहीं रहेगा। भारत के अंदर भी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी कि सरकार अब गिरे, अब गिरे, अब गिरे। और ऐसे में यदि मान लीजिए सरकार गिर भी जाती है और अगर दोबारा चुनाव हुए तो यकीन मानिए उन चुनावों के परिणाम ऐसे होंगे जो वर्तमान से भी बहुत ज्यादा बदतर होंगे। ऐसी परिस्थिति के अंदर हमारे देश के क्या हालात होंगे, इस बात पर गहनता से चिंतन मनन करना चाहिए। यानी अभी इस समय पर मैं केंद्र सरकार की बात करूं तो उन्हें केवल और केवल दिसंबर 2025 तक सरकार स्थिर रहे,
तरीके से काम करती रहे, बाकी सारी परिस्थितियों को हम दिसंबर 2025 के बाद मैनेज कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बुलेट ट्रेन 2 साल बाद अगर चल पड़ेगी तो क्या फर्क पड़ता है? अगर सीएए 2 साल बाद लागू हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वर्तमान के अंदर केवल और केवल दो परिस्थितियां ऐसी हैं जिन पर हमें फोकस करना है, क्योंकि सीधे सीधे आम जनता के साथ जुड़ी है। लोगों का रोजगार बना रहे और हर हालत के अंदर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन मैनेज होती रहे। केवल और केवल ये दो पैरामीटर पर अगर हमने भारत को बचा के रखा तो यकीन मानिए दिसंबर 2025 के बाद फिर पूरी दुनिया में जो सुधार प्रक्रिया होगी उसका हिस्सा तो हम भी बनेंगे। लेकिन तब तक लोगों को रोजगार देना और लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी ना हो कि वो किसी भी स्थिति में अपने आप को सड़कों पर ना ले आए। बस इस परिस्थिति का हमें मुकाबला करना है। इस समय केवल और केवल ये दो परिस्थितियां अगर हमने मैनेज कर ली कि लोगों को रोजगार मिलता रहे और लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक रह जाए, बस केवल इतना सा ही करना हम लोगों को एक आत्मबल देगा। कहते ना कि अगर रोटी मिलती रहे, पेट भरा रहे तो आदमी शांत रहता है। लेकिन अगर रोजगार ना हो, पेट में रोटी ना हो, भूखा आदमी घूमेगा तो क्या करेगा? फिर वो उपद्रव ही करेगा, फिर वो ऐसे माहौल को क्रिएट करेगा, क्योंकि कहते हैं ना भूखा मरता ना क्या करता। तो ये जो परिस्थिति है, इन परिस्थितियों का मुकाबला करना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। शेयर मार्केट का बुलबुला बहुत बड़ा हो चुका है, कब फटेगा पता नहीं। अगर ये फटा तो क्या हालात होंगे इसका अंदाजा शायद कोई भी नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि आम जनता इस समय पूरी तरह से शेयर मार्केट पर निर्भर हो चुकी है, यानी अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा रही है। किसी से भी पूछिए, हम शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोगों का पैसा शेयर मार्केट में जा रहा है, अभी तक उन्हें हरियाली नजर आ रही है, लेकिन ये हरियाली जैसे ही समाप्त हुई उनका आक्रोश भी पैदा होगा। और कितना बड़ा जनता का पैसा डूबेगा या कह लीजिए उसकी वैल्यू खत्म हो रही है, इसका अंदाजा उन्हें आज नहीं है। अगर मंदी आई तो 2008 की मंदी तो इसके सामने कुछ भी नहीं होगी। इस बात का आकलन मैं आपको ज्योतिषीय आधार पर दे रहा हूं। इसीलिए अगर कुछ नहीं होगा विकास तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिसंबर 2025 के बाद कर लेंगे, पूरी जिंदगी पड़ी है। भारत का इतिहास कोई 2 साल में समाप्त होने वाला नहीं है। लेकिन इन 2 सालों के अंदर अगर परिस्थितियां नहीं संभली तो इतिहास के अंदर ये 2 साल जैसे इंदिरा गांधी जी के समय का इमरजेंसी काल था, उसी तरह से इतिहास इस 2 साल को लिखेगा। और इतिहास के अंदर जो लिखा जा चुका होता है उसे हम सुधार नहीं सकते। क्या हम इमरजेंसी को भुला सकते हैं? क्या हम इमरजेंसी की उन घटनाओं को जो प्रभाव था उसको मिटा सकते हैं? नहीं मिटा सकते। इसी तरह से ये तो 2 साल का समय है, 2 साल नहीं कहूंगा, 1.5 साल ही बचा है। इन परिस्थितियों को मैनेज करना बहुत आवश्यक है। ये अंतिम चेतावनी मैं दे रहा हूं दिसंबर 2025 तक की। इसके बाद तो फिर अगस्त के बाद से हम इन घटनाओं को घटित होता हुआ देखेंगे ही, तब हमारे सामने कोई ऑप्शन भी नहीं होगा। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर आप सबसे भी और भारत सरकार से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों को गंभीरता से लें। ये वो आहट है जो हर किसी को सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन ये आहट उस घटना को लाने का संकेत है। इसीलिए हमें आर्थिक तौर पर और रोजगार के स्तर पर इन दो जगहों पर काम करना है। बाकी फिर सारा काम डिले हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इससे ज्यादा स्पष्ट शब्दों में मैं आने वाली परिस्थिति को और उसके समाधान को और अच्छे तरीके से नहीं रख सकता। यहां मैंने डराने का प्रयास नहीं किया है, बल्कि परिस्थिति क्या होंगी, कैसी होंगी और उससे मुकाबला कैसे होगा, ये परिस्थिति मैंने आप लोगों के सामने रखी है। और इसको और बारीकी से कैसे समझा जाए, इन परिस्थितियों को, इन परिस्थितियों के लिए क्या किया जाए, क्या इस परिस्थिति में कुछ नए सृजन का कार्य हो सकता है क्या, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर बैठकर बात हो सकती है। लेकिन अगर ईश्वर आदेश करेगा, समय होगा, समय आएगा, अवसर मिलेगा,
बातचीत होगी तो जरूर इसके बारे में मैं सारी बात स्पष्ट भी करूंगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।